क्लास 10th है, सब्जेक्ट है मैथ, चैप्टर 1 है, एक्सरसाइज 1.1 है, वास्तविक संख्या जिसे रियल नंबर भी कहते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से निम्न लिखित कैसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि मौसा ज्ञात करें। सबसे पहले जानने का प्रयास करते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है क्या। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है तीन शब्दों से बना हुआ है। पहला है यूक्लिड, दूसरा है विभाजन और तीसरा है एल्गोरिथम। तो यूक्लिड है क्या? तो यूक्लिड एक प्राचीन यूनानी गणितज्ञ का नाम है और विभाजन जिससे हम बहुत पहले से परिचित हैं कि गणित की 4 संक्रियाएँ होती हैं जिसमें से एक है विभाजन और अन्य 3 है जोड़ घटाव गुणा। अगर विभाजन की बात करें तो विभाजन 2 प्रकार के होते हैं, एक संपूर्ण विभाजन और एक अपूर्ण। संपूर्ण विभाजन में शेष शून्य होता है जबकि अपूर्ण विभाजन में कुछ शेष बचता है। एल्गोरिथम की बात करें तो यह सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला है जो एक विशेष प्रकार की समस्या का हल करने की विधि या प्रक्रिया प्रदान करती है। कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बहुत प्राचीन एचसीएफ ज्ञात करने की एक विधि है। आइए हम इसी विधि से 156 और 504 का मौसा ज्ञात करते हैं। माने कि ए बराबर 504 और बी को हम मान लिए 156। ए जो है बी से बड़ा है। हम जानते हैं कि बड़ी संख्याओं में ही छोटी संख्याओं से भाग दी जाती है। तो पहला चरण में स्टेप फर्स्ट में हम 156 से 504 में भाग देते हैं। तो देखते हैं कि 3 बार में जाएगा। इसमें गुणा करने पर 468 प्राप्त हुआ, इसको घटाएंगे 36 से प्राप्त होगा। अब यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका क्या है? वही भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। यहाँ भाज 504 है, यहाँ भाजक 156 है और भागफल 3 है और शेष 36 है। अब देखते हैं कि चूँकि शेष बराबर 36 जो 0 के बराबर नहीं है तो इस प्रक्रिया को तब तक दोहराते जाएंगे जब तक कि शेष शून्य न हो जाए। तो हमने यहाँ क्या किया, इसके भाजक में इसके शेष से भाग देंगे, जो मौसा निकालने में जो भाग विधि से हम करते हैं। तो स्टेप सेकंड में 156 में 36 से भाग देते हैं, लगभग 4 बार में जाएगा। तो 36 चौक 144, इसको घटा देंगे तो 12 शेष प्राप्त हुआ। फिर इसको हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय से यानी कि भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। यहाँ भी देखते हैं कि शेष 12 है जो 0 के बराबर नहीं है। तो फिर इस प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाएंगे और इसके भाजक में इसके शेषफल से भाग देंगे। तो स्टेप 3 36 में 12 से भाग दें, बढ़ती है 36 3 बार में, यहाँ शेष शून्य आ गया। तो शेष शून्य आ गया तो यहाँ प्रक्रिया को हम क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। जब शेष शून्य आ जाएगा तो प्रक्रिया को यहाँ समाप्त करेंगे। अतः 156 और 504 का एचसीएफ क्या होगा, 12 होगा। इनकी लास्ट जिस संख्या से भाग देने पर शून्य प्राप्त होगा वही उसका क्या होगा, मौसा होगा, एचसीएफ होगा। एक का दूसरा क्वेश्चन है 135 और 225 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से भी इसका एचसीएफ ज्ञात करता है। सॉल्व करते हैं। माना कि ए बराबर 225 तथा बी बराबर 135। ये बड़ा है बी से, इसलिए पहला स्टेप में 225 में 135 से भाग देंगे। तो देखते हैं कि अगर इसमें 2 से दें तो ये 270 हो जाएगा, इसलिए एक बार में देते हैं इसे। 135 को घटाव करते हैं, 5 में से 5 गया 0, 2 में से 3 1 हासिल गया, 12 में से 3 गया 9 और 1 1 कट गया। इसको लिखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यानी भाजक बराबर भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल 1 है
प्लस शेष 90, शेष इजकल टू 90, नॉट इजकल टू 0। यहाँ जो शेष है 0 नहीं है, इसलिए हम इसके भाजक में इसके शेषफल से भाग देंगे, 135 भागा 90। यह प्रक्रिया तब तक दोहराते जाएंगे जब तक कि शेष शून्य न हो जाए। स्टेप सेकंड में 135 में 90 से देंगे। देखते हैं कि अगर 2 बार करेंगे तो 90 दूनी 1 से ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 बार में देंगे। 5 में से 0 गया 5, 13 में से 9 गया 4। इसको लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। भाज्य यानी कि 135 बराबर भाजक गुण है भागफल, यानी भागफल 1 है, जोड़ शेष 45। तो शेष इजकल टू 45, नोट इजकल टू 0। यहाँ शेष 0 नहीं है, इसलिए इस प्रक्रिया को फिर आगे बढ़ेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, इसके भाजक में इसके शेषफल से फिर भाग देंगे। तो स्टेप तीसरा में 90 भाग देंगे 45 से, 45 दूना 90। अब यहाँ देखते हैं कि शेष इजकल टू 0, प्रक्रिया समाप्त होता है। अतः 135 और 225 का SCF बराबर 45।